तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ एक न्यूज़पेपर के बारे में जो इंदौर एमपी से बेस्ड है और उसने बड़ा ही अनोखा कार्य किया और प्रशंसा के पात्र बन गए वो न्यूज़पेपर और उनके एडिटर और उनके प्रेस के सभी लोग। उन्होंने अभी हाल ही में कल या परसों न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो छापा और वो फ़ोटो हमारे बीच से अभी अचानक एक हादसे में चले गए, हम सबसे बिछुड़ गए। हमारे सीडीएस बिपिन रावत साहब, जिनकी यादें हमारे दिलों में ताउम्र जीवित रहेंगी। उनकी शादी का फ़ोटो उन्होंने छापा, पब्लिश किया और कैप्शन भी लिखा कि हम ग्लैमर की दुनिया से दूर होकर और इनका पवित्र स्मरण करना चाहते हैं। तो ये कैप्शन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है इस समय कल से। तो ये न्यूज़पेपर की बड़ी तारीफ़ हो रही है। दोस्तों, मैं तहे दिल से इस न्यूज़पेपर के एडिटर को सलाम करता हूँ और वाकई में बिपिन रावत साहब अपनी पत्नी के साथ अभी 3 दिन पहले एक हादसे में हम सबको, पूरे देशवासियों को रोता बिलखता छोड़कर गए हैं। हालांकि उनकी यादें, उनकी बहादुरी, उनके अदम्य साहस की गाथाएं हमारे मन मस्तिष्क में जीवित रहेंगी, हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और वाकई देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो ऐसे समय में जब दूसरे न्यूज़पेपर्स या दूसरा और जो मीडिया है वो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के पीछे भाग रहा था, उनके फ़ोटो ले रहा था और उस शादी वाली जगह पर भी मीडिया की भीड़ लगी हुई थी राजस्थान में। और तमाम मीडिया इस कोशिश में था कि उनके कुछ फ़ोटो मिल जाएं शादी के और वो हम पब्लिश करें। तो ऐसे में उस न्यूज़ वेब पोर्टल पर उनकी, बिपिन रावत साहब की शादी के समय का फ़ोटो उनकी पत्नी के साथ इस पेपर ने जो छाप कर कार्य किया है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है और बहुत पवित्र स्मरण किया है इन्होंने इस अंदाज में। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और वाकई में बहुत सराहनीय काम किया है इन्होंने। दिल से इनको बधाई देता हूँ मैं। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस न्यूज़पेपर के बारे में, एडिटर के बारे में, जिन्होंने ऐसा काम किया और जिन्होंने लिखा कि ग्लैमर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पवित्र स्मरण। दोस्तों, एक तरफ आज हम ग्लैमर की चकाचौंध में, पॉलिटिकल बहुत सारी न्यूज़ के पीछे मीडिया भागता रहता है और एक तरफ और भी काम है जो नहीं, मतलब ज़रूरी काम होते हुए भी उन बातों को स्मरण नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात बताना चाहूँगा इसी वीडियो में। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू को आप सभी जानते हैं। उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत साहब के जाने के बाद कोई भी ट्वीट नहीं किया और उनकी जमकर आलोचना हो रही है इस बात के लिए कि उन्होंने सोनिया गांधी का बर्थडे याद रखा, उनको बर्थडे विश किया। तो सब तरह के लोग हैं इसी भारत में और सब तरह की बातें होती हैं। देश में ऐसी भी बातें हुई जिनके लिए कल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसे गंदे लोग जो इस देश में रह रहे हैं और देशद्रोही हैं, देशद्रोह किया उन्होंने बिपिन रावत साहब के जाने के बाद, जिन्होंने गंदे ट्वीट किए, गलत ट्वीट किए, अमर्यादित थे और कानूनन गलत थे, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है। आप वीडियो देख सकते हैं, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके ट्वीट बहुत ज़्यादा गलत थे बिपिन रावत साहब के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति। जिसमें एक नाम उन्होंने और जोड़ा था, एक यूजर ने, कि अब अजीत डोभाल का नंबर है। इस तरह की कोई हरकत थी, इस तरह की कोई बात थी जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे ऐसे देश में रहने वाले, देश के ही दुश्मनों के बारे में?
वाकई में कभी कभी कहना पड़ता है और पेपर में छप कर आता है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें देश के दुश्मनों से उतना डर नहीं है। उसके लिए तो वहाँ सेना खड़ी है, सेना के जांबाज सैनिक खड़े हैं आंखों में आंखें डालकर लड़ने के लिए और सब कुछ हमारे देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों से हम कैसे लड़ेंगे, ये देखने वाली बात है कि देश के अंदर लोग रह रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो देश के अगेंस्ट बोलते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच हो, भारत हार जाए तो खुश होते हैं, पाकिस्तान हार जाए तो गुस्सा करते हैं, टीवी तोड़ देते हैं। और एक तरफ ये बात आई निकल कर कि सिद्धू साहब ने बर्थडे विश किया सोनिया गांधी को और सीडीएस बिपिन रावत साहब के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप सिद्धू साहब के बारे में और इस मेरे वीडियो के बारे में? मेरी बात अगर अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।